हेलो दोस्तों, आप सभी का मांत्रिका वाइब्स में स्वागत है। हम यहाँ पर श्री गणेश जी के 8 अवतारों की कहानियाँ सुन रहे थे और उसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश में हैं। हमने पहले अवतार वक्रतुंड के बारे में अपने अलग वीडियो में जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक दंत श्री गणेश जी का करुणामय पहलू है और दूसरा अवतार है। इस अवतार का उद्देश्य है मद का नाश। मद का अर्थ होता है नशा। अब ये नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन, शक्ति, सौंदर्य इत्यादि। और जब मनुष्य इस नशे का अधीन हो जाता है तो जन्म होता है अहंकार का। उसका मन विचलित हो उठता है और वो सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। आप सभी ने सुना ही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही होता है एक अहंकारी व्यक्ति के साथ। एक दंत रूप की भक्ति हमारी नैया इस विपत काल में पार करा सकती है। श्री गणेश जी का दाया दंत प्रतिनिधित्व है बुद्धिमत्ता का और बाया दंत दर्शाता है हमारी भावनाओं को, हमारे विकारों को। श्री गणेश जी का टूटा हुआ बाया दंत हमें यह सीख देता है कि हमें अपनी भावनाओं को अपनी बुद्धि के ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिसने अपने भावनाओं को जीत लिया, उसने अपने जीवन के सभी संघर्षों पर विजय हासिल कर ली। तो चलिए सुनते हैं एक दंत रूप की कहानी। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था और एक बार वह अपने पिता की आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के पास गया और समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट करी। शुक्लाचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। हजारों वर्ष की विकट तपस्या में माँ आदिशक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा होने का वरदान दिया। फिर क्या था, उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। अब उसे अपने वरदान पर अहंकार होने लगा। वो अपनी सीमाएं लांघने लगा। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। इस स्थिति से चिंतित होकर देवता श्री सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। भगवान सनत कुमार ने सबको श्रद्धा पूर्वक श्री एकदंत की उपासना करने के लिए कहा। उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एकदंत की उपासना करने लगे। 100 वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत मूषक पर भगवान एकदंत प्रकट हुए तथा वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाए। एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर देवर्षि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी। देवताओं को निर्भय करने के लिए भगवान एकदंत उसके प्राण हरने आ रहे हैं। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एकदंत से युद्ध करने चला। मार्ग में ही उसकी मुठभेड़ मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथों में परशु पाक्ष आदि आयुध लिए एकदंत से हो गई। उन्होंने असुरों से कहा कि यदि वह जीवित रहना चाहते हैं तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। ऐसा न होने पर वे निश्चित ही स्वामी समेत उनका वध कर देंगे। इस पर गुस्से में आए मदासुर ने युद्ध भूमि पर एकदंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा कि भगवान एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। बेहोशी टूटने पर उसके समझ में आया कि उनसे पार पाना संभव नहीं, वे सर्वसमर्थ परमात्मा ही हैं। तब उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब एकदंत ने प्रसन्न होकर आदेश दिया कि जहाँ उनकी पूजा हो वहाँ कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल में रहने चला गया और देवता भी प्रसन्न होकर एकदंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। तो अगर हमें भी मद से छुटकारा चाहिए
तो हमें एक दंत की पूजा करनी चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जानेंगे श्री गणेश के तीसरे रूप महोदर के बारे में। ईश्वर आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इस प्रार्थना के साथ विदा। जय श्री गणेश।